प्रतिष्ठित महेंद्र सिंह जी ने माल्यार्पण कर आचार्य श्री का आशीर्वाद दिया। जिनके तत्वावधान से हमें आने का अवसर प्राप्त हुआ, जिनके तत्वावधान में आने का सौभाग्य मिला, ऐसे हमारे मंडलाचार्य से आग्रह है कि आप जो शब्द बोलकर अपनी बात को रखेंगे वो माल्यार्पण कर आचार्य श्री का आशीर्वाद देंगे। सबसे ज्येष्ठ अब आचार्य श्री का आशीर्वाद लेने जा रहे हैं। करतब थोड़ी जोरदार बजती रहे, जो चिंता बड़ी सिद्धि आके आए और आचार्य श्री का माल्यार्पण कर आशीर्वाद ग्रहण करें। ऐसे लोगों के पुण्य प्रताप से संपन्न हुआ करती है। आप आए और स्वागत को माल्यार्पण के लिए आज्ञा करता हूँ से आप आए और माल्यार्पण कर आचार्य श्री का आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। तालियां बजती रहे। आग्रह किया आप आए और आचार्य श्री का माल्यार्पण कर आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। बड़ी सुंदर ढंग से समस्त परिवार लगा हुआ है और यही वह मेला है, वह पुल खोल है जहाँ पे ऐसी सेवाएं होती है। और निखिल सिंह जी ने माल्यार्पण किया। तालियां बजती रहे। इस तरह से यह स्वागत माल्यार्पण का क्रम पूरा हुआ। समस्त श्रोतावृंद के साथ साथ हम सब ब्राह्मण हुए गौरवान्वित होकर और प्रत्येक के मुख से जितनी कथा में लगातार रसपान कर रहे हैं और क्या कहना कथा अपना श्रवण कर ही रहे हैं। कथा एकदम ध्यान से, बिल्कुल बात को एकदम ध्यान से कथा में श्रवण करना यही जीवन का लाभ है। क्योंकि सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान सादर सुनिधित रहे भव सिंधु बिना जलजान। समय को बिल्कुल नष्ट न करते हुए आइए व्यास जी के चरणों में साष्टांग दंडवत करता हूँ। वह आपसे आग्रह करता हूँ कि समस्त जनमानस को, समस्त कपूरी ग्रामवासियों को अपने मुख से निर्भय कथा से आह्लादित करें, आनंदित करें, अभिभूत करें। श्री व्यास जी महाराज। जय श्री राधे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, काशी विश्वनाथ भगवान की, भागवत भगवान की, श्री सुखदेव महाराज की। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अंजनानन्दनं देवं जानकी शोकनाशनम् कपीश्वमक्षः तारम्
वन्दे लङ्काभयङ्करम् गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापम् गौरीनिरन्तरविभूषितवामभागम् नारायणप्रियमनङ्गमदापहारम् वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम् या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः वंशी विभूषितकरान्नवनीर्दाभात् पीताम्बरादरुणव्योमफलाधनुष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परमो किमपि तत्त्वमहं न जाने कृष्णत्वदीयपदपङ्कजपङ्गरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंस प्राणप्रयाणसमये कफवात विद्महे कण्ठावरोधनविधौ वशवर्णो कुतस्ते यं प्रव्रजल्तमनुपेतमपेतकृत्यम् द्वैपायनो विरहकातर्याजुहाव पुत्रेति तन्मयतया सर्वोऽभिनेदो तं सर्वभूतहृदयो मुनिमानतोऽस्मि जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित्तचोर प्रभो जय जय माखन चोर वृंदावन विहार की अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम हृदयम मधुरम नयनम मधुरम मधुराधिपतेरखिलं मधुरम मधुराधिपतेरखिलं मधुरम
ललितं मधुरं ललितं मधुरं ललितं मधुरं मधुराधिपते अखिलं मधुरं मधुराधिपते अखिलं मधुरम्
भक्तवान सागर करो द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण की महती के पास है। गोविंद के ही वांगमय स्वरूप श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान निर्देश पावन सत्र में हम सब भागवत भागीरथी में अवगाहन करने के लिए उपस्थित हैं। परीक्षित की भूमिका में माननीय महेंद्र सिंह जी सपरिवार इस भागवत भागीरथी में अवगाहन कर रहे हैं। इस यज्ञ में वैदिक कार्य का जो संचालन हो रहा है माननीय पांडे जी के द्वारा इनकी मंडली के साथ सुचारू रूप से चल रहा है। बड़े ही सज्जन और बड़े ही सरल, क्योंकि हम तो पांडे जी के यहाँ भागवत की कथा कर चुके हैं। बहुत ही अच्छा हम लोगों को सम्मान मिला और बहुत अच्छा प्यार मिला है और आप सबके द्वारा भी वो प्यार मिल रहा है। भगवत कृपा से ही ये संयोग जीवन में सुलभ होता है। पूर्वजों के आशीर्वाद से, हमारे पुण्य के प्रभाव से, क्योंकि परमात्मा साधन साध्य नहीं है, परमात्मा कृपा साध्य है। बहुत से लोग होते हैं जिसके पास बहुत साधन है, लेकिन महापुरुषों ने कहा है कि संसार में 3 चीजें बड़ी दुर्लभ हैं। शुद्ध दारा अरुलक्ष्मी पापियों के घर होए, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ हो। संतों का सानिध्य भगवान की कथा, और उसमें भी कहा बड़े भाग्यवान सन पावा सुर दुर्लभ सदग्रंथ गावा। 3 चीजें बड़ी दुर्लभ है। एक तो मानव का तर्क सबसे ज्यादा दुर्लभ है, जिसके लिए बाबा तुलसी कहते हैं ये देव दुर्लभ है, ये बड़े भाग्य से मिला है। अगर हमें लगे कि हमने अच्छे कर्म किए होंगे इसलिए हमें मानव का तर्क मिला है, तो काहे अपने कर्मों से नहीं मिला है, ये भगवत कृपा से मानव तर्क भी मिला हुआ है। कब होगी करी करुणा नर देहि, देख ईश बिनु हेतु सुनेहि। मानव तर्क के साथ साथ संतों का सानिध्य और भगवान की कथा, ये 3 चीजें बड़ी दुर्लभ है। ये परमात्मा की कृपा से ही सुलभ है, अपने कर्म से नहीं मिल रही है, तो परमात्मा की कृपा से मिल रही है। तो इस परिवार के ऊपर पूर्वजों का आशीर्वाद है, भगवान की विशेष कृपा है, जो इस देव दुर्लभ भागवत की कथा श्रवण करने का सौभाग्य मिला हुआ है। ये देव दुर्लभ कथा की भागीरथी में हम लोग 2-3 दिवसीय पावन मेला में अवगाहन करने के लिए उपस्थित हैं। उसके पूर्वमन और वाणी को पावन करने के लिए 2 बार गोविंद के पावन नाम का उच्चारण करते हुए कथा में प्रवेश करेंगे। अरे कोई कहे गोविंद, कोई गोपाला, कोई कहे गोविंद, अरे कोई गोपाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला। गोविंदा गोपाला, गोविंदा गोपाला,
Govinda,
जीवयने एक श्री करता जाके देखे तिन तैसी। परमात्मा है अकेला, परवश जीव स्वस भगवंता। जीव अनेक एक श्रीगंधा। परमात्मा है अकेला, उसको अपने अपने भाव से लोग पुकारते हैं। जो जिस भाव से याद करता है, भगवान कहते हैं मैं उसी भाव से उससे मिलता हूँ। यथा माम प्रपद्यन्ते तास तथैव भजाम्यहम्। क्योंकि रूप अनेक है, अनेक रूप रूपाय विष्णुरे प्रभु विष्णुरे। है अकेला रूप अनेक है। वही राम है, वही कृष्ण है, वही नरसिंह है, वही वामन है। महापुरुषों ने कहा कि राम कृष्ण दो एक है, अंतर नहीं निमेष। इनके नयन गंभीर है, इनके चपल विशेष। एक मर्यादा पुरुषोत्तम है, एक पुष्ट पुरुषोत्तम है। राम जी सीधे हैं, कन्हैया हमारे थोड़ा टेढ़े हैं, लेकिन कोई अंतर नहीं है। अपने अपने भाव से व्यक्ति पुकारता है। कल हम लोगों ने श्रवण किया, शनकाद ऋषियों ने नारद जी को हरिद्वार में एक कथा सुना रहे हैं। नैमिषारण्य की पावन धरती पर सूर्य जी इस कथा को श्रवण कार्य 88,000 ऋषियों को श्रवण करा रहे हैं। शनकाद ऋषियों ने कहा, नारद जी मैं तुम्हें श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करा रहा हूँ। व्यास जी ने जब इस ग्रंथ की रचना की तो उन्होंने ब्रह्म सूत्र से इसका शुभारंभ किया। व्यास जी दिखाना चाहते हैं कि जो कुछ भी मैंने लिखा है वेदों से कोई हट करके बातें नहीं है, वेद संबद्ध बातें हैं। व्यास जी ने सबसे पहले मंगलाचरण किया, अपने इष्ट को याद किया, और याद भी किया तो किसी का नाम नहीं लिया मंगलाचरण में। जन्माद्यस्नो जन्माद्यस्य तोऽन्वयादितरतश्चार्थे सुभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत् सूर्यः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो वृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। व्यास जी ने मंगलाचरण किया। व्यक्ति किसी देवी देवता को याद करता है, अपने इष्ट को याद करता है, लेकिन व्यास जी ने किसको नमन किया? कहा सत्यम परम धीमहि।
मैं उस परम सत्य को प्रणाम कर रहा हूं। तो किसी ने कहा कि ये परम सत्य क्या है? व्यास जी कहते हैं, अगर मैं लिख देता कि रामम परम धीमहि, कृष्णम परम धीमहि, शिवम परमम धीमहि, दुर्गाम परम धीमहि, तो ये होगा कि किसी एक इष्ट को लेकर के इन्होंने इस ग्रंथ की रचना किया है। तो जो दुर्गा को मानने वाले हो तो अपना पढ़े, जो राम के उपासक है वो पढ़े, या जो कृष्ण के साधक है वो पढ़े। लेकिन व्यास जी ने किसी का नाम नहीं रखा। वो कहते हैं मैं उस सत्य को प्रणाम कर रहा हूं जो सत्य सबको प्रिय है। देखिए, हम भले ही सामने वाले से 100 झूठ बोले, लेकिन हम सामने वाले से उम्मीद नहीं रखते हैं कि कोई हमसे झूठ बोले। हम भले झूठ बोलते हो, लेकिन सामने वाले से ये उम्मीद करते हैं कि जो बोले हमसे सच बात बोले। व्यास जी कहते हैं कि ये सत्य सबको प्रिय है। यही नहीं, अगर चोर चोरी करके जब माल लेकर के बैठते हैं बांटने के लिए, तो भी आपस में यही कहते हैं कि भैया ईमानदारी से बांटना, बेईमानी मत करना। माल कैसा है? का चोरी का है, चोरी करके लेके आए हैं, लेकिन बंटवारा हो रहा है तो आपस में कहते हैं कि बेईमानी मत करना, ईमानदारी से बांटना। तो उन चोरों को भी सत्य प्रिय है। सत्य ऐसा है जो सबको प्रिय है। इसलिए व्यास जी कहते हैं कि जो परम सत्य सबको प्रिय है, उस परम सत्य को मैं प्रणाम कर रहा हूं। तो कहा कि ये परम सत्य है कौन? तो श्रीमद् भागवत के अंतर्गत जब मेरे गोविंद माँ देवकी के गर्भ में आए, तो उस समय जन्म के पूर्व देवताओं ने भगवान की स्तुति किया, जिसे गर्भ स्तुति कहते हैं। और देवताओं ने जब भगवान की गर्भ स्तुति की, तो उसमें गोविंद को सत्य सत्य कह करके ही पुकारा। सत्य व्रतम सत्य परम त्रिसत्यम, सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये, सत्यस्य सत्यवृत सत्यनेत्रं, सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नम्। देवताओं ने गोविंद को सत्य सत्य कह करके ही पुकारा, उनकी स्तुति की। तो व्यास जी कहते हैं कि वो सत्य कोई और नहीं है, वो परमात्मा ही है, जिसको हम सच्चिदानंद कहते हैं। वो परमात्मा सच्चिदानंद ही परम सत्य है। कोई उसको राम कह रहा है, कोई कृष्ण कह रहा है, कोई नरसिंह कह रहा है, कोई वामन कह रहा है, कोई सत्यनारायण कह रहा है, लेकिन है अकेला। तो गोविंद को सत्य सत्य कह करके पुकारा गया। तो गोविंद को लेकर के इस श्लोक को देखते हैं। जन्माद्यस्य नोन्मयादितरतस् चार्थे सुविद्यः स्वराट्, तेरे ब्रह्म हृदयादि कवये मुह्यन्ति यत् सूर्यः। व्यास जी कहते हैं कि मैं उसको प्रणाम कर रहा हूं जो जन्म लिया कहीं, और जन्म लेते ही कहा अन्वयात्, कहीं चला गया, और इतना कुशल है, इतना निपुण है कि उसके जाने की खबर किसी को कानों कान लग नहीं पाई। तो कहा कौन है वो? कहा मेरे गोविंद। मामा कंस के जेल खाने में पैदा हुए, 7 फाटक लगे हुए हैं, पहरेदार लगे हुए हैं, और कंस की चौकसी बड़ी तगड़ी है, क्योंकि आकाशवाणी ने बता दिया है। देखिए, इस श्रीमद् भागवत के अंतर्गत 2 पात्र ऐसे हैं जिन्हें अपने मृत्यु की जानकारी पूर्व ही लग चुकी है, पहले ही पता हो गया है, मरने की जानकारी बिल्कुल।
एक है राजा परीक्षित, दूसरे है राजा कंस। परीक्षित जी को ही पता है कि 7वें दिन मृत्यु होगी, और कंस को भी बता दिया गया है कि देवकी का 8वां बेटा तुम्हारा काल होगा। लेकिन फर्क दोनों में क्या है? का फर्क ये है कि एक अपने मृत्यु को संवार रहा है और एक अपने मृत्यु को टाल रहा है। तो महापुरुषों ने कहा कि मृत्यु को सुधारा जा सकता है, लेकिन मृत्यु को टाला नहीं जा सकता है। ये जीवन की यात्रा का एक पड़ाव है मृत्यु। जैसे कोई पथिक जब लंबा सफर पर यात्रा करता है और जब थक जाता है तो कहीं रुक करके विश्राम करता है कुछ क्षण के लिए, और उसके बाद फिर वहीं से उसकी यात्रा फिर शुरू हो जाती है। जब तक अपनी मंजिल पर नहीं पहुंचता है तब तक उसकी यात्रा चलती रहती है। वैसे इस जीव की यात्रा है। यात्रा कहां से शुरू हुई? कहां? परमात्मा से, क्योंकि ये उसी का अंश है। अपने कर्म के अनुसार ये जीव परमात्मा से थोड़ा विलग हो गया है, लेकिन यात्रा वहीं से शुरू हुई है। भाई देखो, हम लोग माला जपते हैं ना, माला में 3 चीजें होती हैं। एक माला में होता है सुमेरु, जहां से माला शुरू होती है। दूसरे का उसमें 108 मनके लगे हुए दाने, और तीसरा उसमें तागा। तो माला शुरू होती है तो सुमेरु से शुरू होती है, वहीं से जपना शुरू करते हैं। और जब तक जपते जपते उस सुमेरु तक नहीं पहुंचते हैं तब तक माला पूरी नहीं मानी जाती। तब भी माला अधूरी, अगर बीच में छूट गई तब भी माला अधूरी। और यदि उस माला का तागा कमजोर हो और तागा कहीं टूट जाए तो तागा टूट जाएगा, तब भी माला पूरी नहीं होगी। तो महापुरुषों ने कहा कि जो संसार चल रहा है ना, इस संसार में 84 लाख योनियों में जो जीव घूम रहे हैं, कहा यही इस माला के मनके हैं। परमात्मा ही वो सुमेरु है, और जो तागा लगा हुआ है ना, वो तागा है प्रेम का। क्योंकि परमात्मा को यदि पाना चाहते हो, देखो, अगर हम कहीं जाकर के किसी स्थान पर, नए स्थान पर बसते हैं ना, और हम चाहते हैं कि हमारा जो पड़ोसी है, इस पड़ोसी से हमारा संबंध अच्छा हो जाए, तो आपको 2 काम करना होगा। अगर आप उससे संबंध जोड़ना चाहते हो तो आपको 2 काम करना है। क्या? जो आपके पड़ोसी को अच्छा लगता है वही उसके साथ आप व्यवहार करो, और जो उसको अच्छा नहीं लगता है वो व्यवहार उसके साथ मत करो, संबंध जुड़ जाएगा। वहां तो जोड़ने की बात है, लेकिन यहाँ तो परमात्मा से संबंध अनवरत जुड़ा हुआ है। जो सत्य है, सनातन है, पुरातन है, जीव का संबंध, लेकिन ये अपने कर्मों के अनुसार थोड़ा दूर हो गया है। तो परमात्मा को क्या प्रिय है क्या नहीं प्रिय है, यही जान लो, समझ लेना कि साधना पूरी हो गई। क्या प्रिय है और क्या प्रिय नहीं है। तो बाबा तुलसी ने मानस में लिखा है क्या? राम ही केवल प्रेम प्यारा, केवल शब्द लगा है, इसके अलावा कोई दूसरी वस्तु प्रिय नहीं है। अब कोई सोचे हम लाख रुपए का चढ़ावा चढ़ा दे, इतने में लड्डू चढ़ा दे, भगवान को प्रसन्न कर लेंगे। अरे आप उसको क्या धन दोगे जिसका पैर स्वयं लक्ष्मी जी दबाती हो? आप उसको क्या खिलाओगे जो पूरे संसार को भरण पोषण में लगा हुआ है? अनेकों ब्रह्मांड, करोड़ों ब्रह्मांड उसके एक एक कोने में विराजमान है, और सारे ब्रह्मांडों का भरण पोषण जो कर रहा है, तुम्हारे एक मन लड्डू से उसका पेट भरेगा? तो परमात्मा को क्या प्रिय है कि राम ही केवल प्रेम प्यारा, अज्ञान ले हो जो जान निहारा। केवल प्रेम प्रिय है। किसी ने कहा प्रेम क्यों प्रिय है? कहा प्रेम ही परमात्मा है, परमात्मा ही प्रेम है। बाबा शिव
कहते हैं कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम प्रकट हो मैं जाना। शिव जी की वाणी है, प्रेम ही परमात्मा है और परमात्मा ही प्रेम है। तो भगवान को प्रेम प्रिय है और क्या प्रिय नहीं है, ये भगवान स्वयं कहते हैं कि हमको क्या प्रिय नहीं है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, अमोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान कहते हैं मुझको छल कपट प्रिय नहीं है। इसके बाद छल कपट का त्याग करके तुम जैसे भी हो मेरे पास आ जाओ, मुझे स्वीकार है, लेकिन छल कपट ना हो। जो गाय संसार का जो क्रम चल रहा है, कहाँ ये सुमेरु है परमात्मा और 84 लाख योनियों में भ्रमण करने वाले जीव ही इस माला के मन के है और तागा वो प्रेम का है। इसीलिए कहा कि प्रेम परमात्मा को प्रिय है। यदि परमात्मा को चाहते हो तो उसकी बनाई हुई सृष्टि से प्रेम करना सीख जाओ। क्यों? अगर एक तागा टूट गया तो रही मन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। तो इसलिए कहा इस प्रेम को पकड़ करके रखना, परमात्मा को प्रेम ही प्रिय है। व्यास जी कहते हैं कि वो दोनों को अपने मृत्यु का पता है, लेकिन एक मृत्यु को टाल रहा है, कंस टाल रहा है। कभी पूतना को भेजता है, कभी शक्तासुर को भेजता है, कभी अघासुर जा रहा है, कभी तृणावर्त जा रहा है। और दूसरे राजा परीक्षित हैं जो मृत्यु को संवारने में लगे हैं। 7 दिन में मरने वाले के लिए मुक्ति का उपाय क्या है? तो मृत्यु को सुधारा जा सकता है, लेकिन मृत्यु को टाला नहीं जा सकता है। इसलिए टालने का उपाय मत करो, अपने मृत्यु को संवारने का उपाय करो। और जिसने अपने मृत्यु को संवार लिया उसी का जीवन सार्थक हो गया। व्यास जी कहते हैं कि परमात्मा ने उस भोजराज कंस के जेल खाने में अवतार लिया और अवतार लेकर के वहां से निकल करके मथुरा से गोकुल चले गए नंद भवन में, लेकिन कंस को पता नहीं लग पाया। इतने कुशल हैं। 4 थे विज्ञासुरा, अपने प्रयोजन को, अपने कार्य को कुशल पूर्वक निकालने में मेरे गोविंद जैसा कोई दूसरा निपुण नहीं है। लीला कैसी है? तेने ब्रह्म हृदयादि कवये मोहयति यत् सूर्यः। जिसके चरित्र को, जिसके लीला को देख करके ब्रह्मा बलराम आदि मोहित हो गए, ऐसे गोविंद मेरे हैं। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो वृथा, धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। ऐसे परम सत्य को व्यास जी कहते हैं कि मैं नमन कर रहा हूँ। जो परम सत्य कोई और नहीं है, मेरे गोविंद का ही स्वरूप है। मेरे गोविंद ही परम सत्य है। जो बड़े बड़े सूरों को, बड़े बड़े सुरमाओं को अपने लीला से मोहित करने वाले हैं। दूसरे श्लोक में व्यास जी ने 3 बातें कही कि भागवत विषय क्या है, इस भागवत को सुनने का अधिकारी कौन है, इस भागवत को सुनने का लाभ क्या है। 3 चीजें। धर्म प्रोचित कैत्रवोत्र परमो निर्मत्सराणां सतां
वेद्यं वास्तवत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। भागवत को जो हम श्रवण कर रहे हैं, ये भागवत विषय क्या है? व्यास जी कहते हैं कि इस जीवन में एक है धर्म और एक है परम धर्म। धर्म और परम धर्म के जो विषय में जिससे जानकारी मिले इस जीव को, उसी का नाम है श्रीमद् भागवत। इस भागवत से हमको धर्म और परम धर्म का ज्ञान मिलता है। लौकिक धर्मों का पालन करना वो तो धर्म है, लेकिन इस मानव पद को पाने के बाद उस परमात्मा से अपना संबंध जोड़ना ये परम धर्म है। जैसे भगवान शिव कहते हैं राम जी से कि मैंने जो सती का त्याग किया वो मेरा धर्म था, लेकिन अब आप आदेश कर रहे हो पार्वती से विवाह करने के लिए, तो कहा ये मेरा आपका आदेश मानना ये मेरा परम धर्म है। भगवान के आदेश का पालन करना इस जीव का परम धर्म है और लौकिक धर्मों का निर्वाह करना ये धर्म है। धर्म और परम धर्म के विषय में विशेष रूप से जो जानकारी मिल रही है वो श्रीमद् भागवत से मिल रही है। ये भागवत वही विषय है जो हमें धर्म और परम धर्म का ज्ञान दिलाता है। दूसरी बात, अधिकारी कौन है भागवत को सुनने का? बहुत धनवान है वो सुनने का अधिकारी है या बहुत बलवान है? का नहीं, निर्मत्सराणाम सताम, जिसके हृदय से मत्सर निकल गया हो। मच्छर और मत्सर में थोड़ा सा फर्क है, एक में मच्छर है एक मत्सर है। मच्छर क्या करता है? का मच्छर ऊपर से काटता है, और जो मच्छर ऊपर से काटता है तो उससे बचने का उपाय कई है। लोग उपाय करके उस मच्छर से बच जाते हैं, लेकिन मत्सर क्या करता है? मत्सर का काम है अंदर से काटना, मत्ता सरता। जो किसी के प्रगति को देख करके जो ईर्ष्या हृदय में होती है, उसी का नाम है मात्सर्य, कि मुझसे आगे बढ़ गया है। तो किसी को देख करके जो हृदय में ईर्ष्या होती है, जो मत्सर होता है, अगर ऐसा मत्सर हमारे हृदय में है तो ये समझ लेना कि हम भागवत सुनने के अधिकारी नहीं हैं। भागवत सुनने का अधिकारी कौन है? कहा निर्मत्सराणाम सताम, जो निर्मत्सर है। क्योंकि वस्तु जितनी अनमोल होगी उसको रखने के लिए पात्र भी उतना ही अनमोल होगा। उदाहरण में देखिए, महापुरुषों ने कहा कि अगर सिंघनी के दूध को रखना है तो उसके लिए सोने का पात्र चाहिए, क्योंकि अन्य पात्र में सिंघनी का दूध नहीं ठहर सकता है। वस्तु जितनी अनमोल होगी उसके रखने के लिए पात्र भी उतना ही अनमोल होगा। और वैसे भी अगर आप मार्केट में जाओ तो देखो सेठ जी की दुकान पे जो कीमती सामान है, सेठ जी अपनी दुकान में बढ़िया डिब्बे में बंद करके रखते हैं, और जो नमक 10 रुपए केजी है उसकी बोरी बाहर पड़ी रहती है ना। तो वस्तु जितनी अनमोल है उसको रखने की व्यवस्था भी उतनी दिव्य है। तो भागवत कैसी है? का भागवत कथा तो वो है जो मुक्ति प्रदान करने वाली है। अब इसको रखने के लिए अगर पात्र अच्छा नहीं होगा तो उसका प्रभाव कहाँ पड़ेगा? देखिए उदाहरण में, जैसे स्वामी विवेकानंद जी थे, जब वो सत्संग करते थे तो उनके पास सेठ जी हमेशा सत्संग में जाते थे, और कथा विराम होती तो रोज प्रणाम करते, व्यास गद्दी को प्रणाम करके फिर वो घर जाते। सेठ जी ने एक दिन कहा, महाराज एक बात कहूं। स्वामी जी ने कहा, बोलो। महाराज आपकी कथा में इतने दिनों से मैं आ रहा हूँ, आता हूँ तब प्रणाम करता हूँ और जाता हूँ तब प्रणाम करता हूँ, लेकिन कभी आपने हमारे सर पर हाथ रख करके आशीर्वाद नहीं दिया है। विवेकानंद जी ने कहा कि सेठ जी आते तो तुम रोज हो,
प्रणाम भी करते हो, बात तुम्हारी सत्य है, लेकिन जो तुम आशीर्वाद की बात कर रहे हो, एक बात बताओ, इतने दिन हो गए तुमको आते, कभी एक बार तुमने मुझसे नहीं कहा कि महाराज एक दिन हमारे यहाँ भी भिक्षा ग्रहण कर लो? कभी तो कहा होता, एक दिन हमें भिक्षा तो कराते तुम। ठीक है महाराज, जब आपकी इच्छा हो। तुम्हारा स्वामी जी ने कहा कि ठीक है, कल आएंगे तुम्हारे यहाँ भिक्षा लेने के लिए। तुम्हारा क्या बनवा दूं? कहा खीर बनवाना। और स्वामी जी जब गए, विवेकानंद जी दरवाजे पर उसके पहुंचे, तो वहीं से एक मुट्ठी मिट्टी निकाली और निकाल करके अपने कमंडल में डाल दिया पहले से। अब शेर जब खीर का प्रसाद लेकर के आया, तो स्वामी जी ने कमंडल आगे कर दिया, डाल दो इसे। उसने देखा कमंडल में कि पहले से मिट्टी पड़ी हुई है कमंडल में, उसने खीर पीछे कर लिया। विवेकानंद जी ने कहा कि क्या हुआ? पात्र ठीक नहीं है महाराज। क्यों? इस पात्र में तो पहले से मिट्टी पड़ी हुई है, तो तुम खीर डालो ना, तुमको खीर डालने में क्या आपत्ति है? मिट्टी है तो रहने दो। तो सेठ जी ने कहा कि महाराज, ये मिट्टी के कारण एक खीर बिगड़ जाएगी, खराब हो जाएगी, मिट्टी में पड़ेगी। तो विवेकानंद जी ने कहा कि तेरी जो खीर है ना, जो खाने के बाद बिगड़ जाने वाली है, वो मिट्टी में पड़ने पर कहीं नष्ट न हो जाए, उस नाशवान खीर को नष्ट होने के लिए कहा उस पात्र में नहीं डाल रहा है, क्योंकि मिट्टी पहले से पड़ी है, ये खीर बिगड़ ना जाए, क्योंकि पात्र ठीक नहीं है। तो क्या तेरे खीर से मेरा आशीर्वाद सस्ता है? जो मैं बगैर पात्रता रहते हुए देखते हुए मैं आशीर्वाद दे दूं? सेठ, तेरी नाशवान खीर इतनी कीमती है तेरे लिए कि तू इस मिट्टी के पात्र में नहीं डाल रहा है कि मिट्टी है तो बिगड़ जाएगी। तो मैं तुझको तेरे सर पर हाथ रख करके कैसे आशीर्वाद दे दूं जब तेरे अंदर पात्रता नहीं है? तो जब पात्र होगा तभी आशीर्वाद मिलेगा, पात्रता होगी तब कुछ मिलता है, और पात्रता नहीं होगी तो कुछ हासिल नहीं होगा। इसलिए व्यास जी कहते हैं कि निर्मत्सराणाम सताम, जिसके अंदर मात्सर्य नहीं हो वो भागवत की कथा का अधिकारी है। और इस भागवत को सुनने का लाभ वेद्यम वास्त्रवस्तु शिवदम भागवत को सुनने से वास्तविक तत्व का बोध हो जाएगा। ये मानव जीवन हमें परमात्मा ने किस लिए दिया है, जिसका ज्ञान हो जाएगा भागवत से। और जब इतना होगा तो कहा उस जीव के तीनों ताप नष्ट हो जाएंगे, तापत्रयोन्मूलनम, उनका उन्मूलन हो जाएगा। व्यास जी कहते हैं कि भागवत की कथा ऐसी है जैसे ही व्यक्ति मन में विचार करता है कि मुझको भागवत की कथा श्रवण करनी है, वैसे ही कहा मन में विचार उत्पन्न होते ही कहा सत्यो हृदयवरुद्ध, कहा उसके हृदय में कहा भगवान तुरंत ही कहा अवरुद्ध हो जाते हैं। ये नहीं कहते कि विराजमान है, कहा अवरुद्ध हो जाते हैं। सद्यो हृदय रुद्धते, विराजमान होने में अवरुद्ध होने में फर्क है। जैसे जेल है, अब सेंट्रल जेल में जेलर साहब भी हैं उसी जेल में, और उसी जेल में कैदी भी है, तमाम प्रकार के कैदी भी हैं। लेकिन कहा जेलर क्या है? कहा जेलर विराजमान है, और कैदी क्या है? कहा कैदी अवरुद्ध है। वो जेलर जब चाहे तब जा सकता है, कहीं जहां उसकी इच्छा हो जा सकता है, आ सकता है, लेकिन कैदी अवरुद्ध है, वो कहीं नहीं जा सकता है। तो भगवान अवरुद्ध है, भगवान विराजमान नहीं रहते। व्यास जी कहते हैं कि सत्यो हृदयवरुद्धते, जैसे ही व्यक्ति मन में संकल्प लेता है कि मुझको भागवत की कथा श्रवण करनी है,
जिस दिन उसके मन में संकल्प जागृत होता है, कहा उसी समय कहा उसके हृदय में भगवान आकर के अवरुद्ध हो जाते हैं, फिर कहीं जाते नहीं है, विराजमान नहीं होते। विराजमान होते तो कहीं कभी आते कभी चले जाते। लेकिन व्यास जी कहते हैं सत्यो माने शीघ्र, देर नहीं करते हैं। मन में संकल्प जागृत हुआ नहीं, कहा भगवान आकर के हृदय में अवरुद्ध हो जाते हैं। तो व्यास जी कहते हैं किस भागवत को सुनने का यही लाभ है, वास्तव तत्व का ज्ञान होता है और जीव के समस्त तापों का उन्मूलन हो जाता है। अब भागवत कैसे है? निगम कल्पतरोर गलितम फलम। निगम कहते हैं वेदों को, ये वेदों का पका पकाया हुआ फल है। गलितम माने पका हुआ, नहीं तो वैसे कच्चा फल होता है तो बड़ा ठोस होता है, लेकिन एक ऐसा है कहा गलितम फलम, गलित है, पका हुआ है। और है कैसा? कहा बड़ा मीठा है। अब भाई कोई अपने सामान को, व्यास जी ने इसको लिखा है 18,000 श्लोकों में। अब व्यास जी तो ये कहवे करेंगे कि मीठा फल है। कोई सामान बेचने वाला अपने सामान को गड़बड़ थोड़ी कहेगा, वो तो यही कहेगा कि भैया बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। कोई तरबूज बेचने वाला कहता है भैया तरबूज ले लो, शक्कर जैसे मीठे, शक्कर जैसे मीठे। अब खरीदने वाले ने खरीद लिया, अब वो जब गया उसने जब उसको चखा तो मीठा नहीं था बिल्कुल। लौट कर क्या, क्यों भैया तुम तो कह रहे थे कि तरबूज शक्कर जैसे मीठे, शक्कर से मीठे कर रहे थे। तो कहा मैं तो पहले कह रहा था कि शक्कर से मीठे, शक्कर डालो तब मीठा होगा, तो वैसे खाओगे थोड़े मीठा होगा। मैं तो पहले बता रहा था कि तरबूज शक्कर से मीठे, शक्कर से मीठे। तो जिसका सामान है, जिसकी वस्तु है, वो गड़बड़ थोड़ी कहेगा, उसको तो बेचने हैं। तो व्यास जी तो कहवे करेंगे कि बड़ा मीठा है। तो कहा भाई कोई गारंटी है? कहा हाँ, सुख मुखाद मृतद्रव संयुतम। अगर फल है, वेदों का पका पकाया हुआ फल है तो मीठा है, इसकी गारंटी क्या है? कहा गारंटी ये है कि तोता उसी फल में मुख लगाता है जो फल मीठा होता है। तो इसमें भागवत रूपी फल में भी तोते ने मुख मारा है। कहा कौन? कहा सुखदेव महाराज ने, सुखदेव रूपी तोते ने इसको चखा है, इसलिए मीठा है, ये गारंटी है। तो क्या करें? पिबत भागवतम रस मालयम। किसी ने कहा कि महाराज फल खाया जाता है कि फल पिया जाता है? व्यास जी कहते हैं फल खाया जाता है, लेकिन कौन सा? कहा जिसमें गुठली हो, जिस फल में छिलके हो वो फल खाया जाता है। लेकिन यहाँ इस फल में ना तो कोई गुठली है न कोई छिलका है, एक ऐसा है कहा ये रस ही है, और रस को खाया नहीं जाता, रस को पिया जाता है। पिबत भागवतम रस मालयम। इस भागवत को पियो। किसी ने कहा कि कब तक पिए? कहा मुहुरहो, जब तक तुम्हारी श्वास चल रही है तब तक भागवत की कथा का रसपान करते रहो। अब व्यास जी ने एक बात आगे कह दी कि मुहुरहो रसिका भूमि भाव का। ऐ रसिको, ऐ भावको, इस भागवत की कथा का रसपान तब तक करते रहो जब तक इस तन में श्वासें चल रही है। किसी ने कहा कि व्यास जी आपने दो ही को तो कहा, एक रसिक को एक भाव को, क्या यही तो इस भागवत की कथा का रसपान कर सकते हैं? व्यास जी ने कहा नहीं, सब कर सकते हैं। तो दो का नाम क्यों लिया? कहा भाई दो का नाम इसीलिए मैंने रसिकों को भावकों को कहा क्योंकि उस कथा के महत्व को समझते हैं। जैसे गर्मी के समय में कोई कई स्थानों पर जल पिलाने वाले घड़े में जल लेकर के सड़क के किनारे बैठे रहते हैं प्याऊ चलाने के लिए। आने जाने वालों से बोलते रहते हैं भैया शीतल जल है, थोड़ा पी लीजिए, थोड़ा विश्राम कर लीजिए, जल पी करके आगे जाइए।
तो अब उस जल के महत्व को वही समझेगा जो पैदल चल करके यात्रा करके आ रहा है। जिसको धूप लगी है, अगर उसको रोकता है व्यक्ति, उतर आता है, उसको जल पिलाता है, तो जल पीने वाला आशीर्वाद देता है, भैया तुम हमेशा खुशहाल रहो। मैं बड़ा प्यासा था, धूप में चल करके आ रहा था, तुमने शीतल जल पिलाया, मेरी आत्मा तृप्त हो गई, हृदय से आशीर्वाद दे रहा हूँ आपको। और दूसरे वही कोई ऐसी गाड़ी से चला आ रहा हो, अब उसको रोक करके कहे भैया थोड़ा रुको, जल पी लो, तो पहले तो नीचे नहीं आएगा गाड़ी से, और कहीं हाथ पैर जोड़ने से अगर कहीं बाहर आ भी गया तो 50 प्रश्न करेगा, भैया एक बात बताओ घड़ा साफ किया था कि नहीं किया था? इसमें जो तुमने जल भरा है ये जल आज का है, कहीं कल का तो नहीं है। तुम्हारे बर्तन ठीक ठाक है कि नहीं, जहाँ से जल लाए हो अच्छे स्थान से लाए हो कि नहीं, वो जल बाद में पिएगा, प्रश्न अनेकों करेगा। इसलिए व्यास जी कहते हैं कि जो रसिक हैं, जो भावुक हैं, वो आएंगे तो उस कथा का रसपान करेंगे, और जो अनैतिक व्यक्ति अगर आ गया तो क्या करता है, कहा वो कथा कब सुनेगा, व्यासो जी का माथा खाएगा, वो आयोजक का भी माथा खाएगा। तो इसलिए व्यास जी कहते हैं कि मैं उसी को पुकार रहा हूँ, मुहुरहो रसिका भुवि भावुका, उन रसिकों को, उस भावुकों को पुकारा। व्यास जी ने बड़ा प्यारा मंगलाचरण किया। सूत जी से सौरभ, आज 88,000 ऋषियों में से उठ करके सौरभ जी ने प्रश्न किया, जो वयोवृद्ध हैं, महाराज हम आपसे कुछ जानना चाहते हैं। सौरभ जी ने कहा कि सूत जी आप हमको बताइए कि कलयुग ऐसा है, कहा इस कलयुग में जो जीव है, मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्या है पत्रुता, इस कलयुग का प्राणी कैसा है, कहा बड़ा मंद बुद्धि वाला है। देखिए दो बातें हैं, अगर व्यक्ति की बुद्धि मंद है और भाग्य प्रबल है तभी काम चल जाएगा। अगर बुद्धि मंद है और भाग्य प्रबल है तो कितने ऐसे लोग हैं, बड़े बड़े सेठ हैं जो अंगूठा टीकते हैं, और उनके यहाँ बड़े बड़े अधिकारी पढ़े लिखे लोग उनके यहाँ उनके नीचे नौकरी करते हैं। तो सेठ जी कैसे हैं, कहा बुद्धि मंद है लेकिन भाग्य प्रबल है। तो बुद्धि भले ही मंद है लेकिन अगर भाग्य प्रबल है तो बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग उनके नीचे काम कर रहे हैं। सेठ जी उठा लगाते हैं लेकिन जो काम करने वाले हैं वो पढ़े लिखे लोग लगे हैं, क्योंकि भले बुद्धि मंद थी लेकिन भाग्य प्रबल था, तभी काम चल जाएगा। और यदि भाग्य कमजोर है और बुद्धि तेज है तभी काम चल जाएगा। वो अपने विवेक से